आप सभी का आपके चैनल सेल्फी सॉल्यूशन में स्वागत, अभिनंदन, वंदन है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। हम जो अभी आप अक्सर मीडिया में सुनते होंगे कि बोलने की आज़ादी खत्म कर दी जा रही है या बोलने के लिए हमको मौका नहीं दिया जा रहा है, हमारे मानवाधिकार का हनन हो रहा है, ये आखिर है क्या? तो इसको जो बोलते हैं हम लोग फंडामेंटल राइट बोलते हैं। तो फंडामेंटल राइट यानी मूल अधिकार। तो संविधान में भारत के प्रत्येक नागरिक को शुरू में तो संविधान जब आया था तो उस समय भारत के नागरिकों को 7 मौलिक अधिकार दिए गए थे। 7 मौलिक अधिकार दिए गए थे। अभी तक 6 के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे और 7वां क्या है हम लोग उसके बारे में भी देखेंगे। 7वां को बाद में हटा दिया गया। जब संविधान का 1978 ईस्वी में, यानी इमरजेंसी के जस्ट बाद 1978 ईस्वी में जब संविधान का 44वां संशोधन हुआ तो उसमें एक और अधिकार था, संपत्ति का अधिकार, जिसको 31(19)(a) के तहत और 31(1) के तहत ये अनुच्छेद थे, उसको बाद में हटा दिया गया। यानी जो अपना 7वां अधिकार था, संपत्ति रखने का अधिकार, उसको संविधान के 44वें संशोधन में 1978 ईस्वी में 19(a) के तहत थे और 32(a) के तहत थे, उनको हटा लिया गया। वर्तमान में आदमी के पास यानी भारत के प्रत्येक नागरिक के पास फंडामेंटल राइट यानी मूल अधिकार ये 6 है। और हम लोग आज देखेंगे 6 मूल अधिकार तो आपको याद होंगे, ये तो ठीक है, लेकिन ये कौन कौन से अनुच्छेद में है इसकी चर्चा अवश्य होती रहती है। तो अनुच्छेद याद रखने को जरूरत है। एग्जाम में पूछता है कि स्वतंत्रता का अधिकार कौन अनुच्छेद में वर्णित है, या फिर ऐसे पूछ देता है कि आपको शिक्षा का अधिकार जो है तो संविधान के कौन अनुच्छेद में वर्णित किया गया है। तो आइए हम लोग इसको देखते हैं। और याद रखिएगा, संविधान जिस समय बना था उस समय 7 अधिकार थे। 7वां का नाम था संपत्ति रखने का अधिकार, जिसको 44वां संशोधन 1978 ईस्वी अनुच्छेद 19(a) और 32(a) के तहत हटा दिया गया। तो आइए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट। अब जो सबसे पहला अधिकार है यह है समानता का अधिकार, यानी सभी आदमी को समान रूप से देखा जाएगा। तो समानता का अधिकार का जो वर्णन है यह अनुच्छेद नंबर 14 से 18 के बीच में इस बात को वर्णन है। समानता का अधिकार अनुच्छेद याद रखिए 14 से 18। फिर है स्वतंत्रता का अधिकार। आप भारत में स्वतंत्र है, कहीं भी घूम सकते हैं। भारत के जम्मू से कश्मीर से तक लेके कन्याकुमारी तक आप कहीं भी आ जा सकते हैं, ये आपको अधिकार है पूरा, और कहीं भी आ जा सकते हैं। ये है स्वतंत्रता का अधिकार। उनको 19 से 22 नंबर जो अनुच्छेद है उनके बीच में रखा गया है। उसके बाद अगला जो अधिकार है शोषण के विरुद्ध अधिकार, यानी कोई आपको शोषण कर रहा है, यानी कोई आपको जबरदस्ती दबाव दे रहा है तो उसके खिलाफ भी आप अपना आवाज उठा सकते हैं। तो ये जो शोषण के विरुद्ध जो अधिकार है, ये जो संविधान अपना है, संविधान के अनुच्छेद 23 से 24 के बीच में है। शोषण के विरुद्ध भी आप अपना आवाज उठा सकते हैं, कोई आपको दबा नहीं सकता, कोई आपको आवाज को झुठला नहीं सकता। ये शोषण की। उसके बाद है धर्म की स्वतंत्रता। ये संविधान के जो अनुच्छेद 25 से 28 के बीच में है उनमें वर्णित है धर्म की स्वतंत्रता, यानी आप अपने धर्म को, अपने पूजा पद्धति को कहीं भी पूजा कर सकते हैं और आप कोई से कोई रोक नहीं सकता है। आप मंदिर कभी भी जा सकते हैं, आप पूजा करने भोला बाबा के यहाँ महाराष्ट्र भी जा सकते हैं और काशी विश्वनाथ भी आ सकते हैं, देवघर भी जा सकते हैं, कहीं भी आप जा सकते हैं, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। आप यरूशलेम भी जा सकते हैं, तो बाहर की बात हो गई। आप क्या बोलते हैं इसका, नमाज पढ़ने के लिए हैदराबाद भी जा सकते हैं और दिल्ली भी जा सकते हैं, कश्मीर भी जा सकते हैं, काशी बनारस मथुरा कहीं भी जा सकते हैं। यह स्वतंत्रता है आपको, यही हुआ धर्म का स्वतंत्रता। उसके बाद है संस्कृति और शिक्षा का अधिकार। आप किसी भी संस्थान में पढ़ सकते हैं, आपका जो संस्कृति है, आपका जो रीति रिवाज है, सबको आप मान सकते हैं। इसके बारे में चर्चा, इस सवाल बहुत पूछता है एग्जाम में कि संस्कृति और शिक्षा से संबंधित जो मूल अधिकार है ये संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है। तो ये 29-30 में वर्णित है। इसका ध्यान रखिए, क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। उसके बाद छठा है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार यानी संविधान के तहत जो नियम है ये आप पर भी लागू होता है।
और कोई अरब वर्ग का आदमी पर भी लागू होता है। इनकी जो चर्चा है ये अनुच्छेद नंबर 32 में है। तो आइए एक बार हम लोग फिर रिकॉल कर लेते हैं। भारत का जो संविधान जिस समय भारत का संविधान लागू हुआ उस समय हमारे पास 7 मूल अधिकार दिए गए थे, लेकिन 44वें संशोधन 1978 ईस्वी में संपत्ति का अधिकार को 19(1) के तहत और 31 के तहत मूल अधिकार की सूची से हटा दिया गया। तो अभी वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार है। पहला है समानता का अधिकार, जो अनुच्छेद नंबर 14 से 18 के बीच वर्णित है। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, जो अनुच्छेद नंबर 19 से 22 के बीच वर्णित है। तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार, जो अनुच्छेद नंबर 23 से 24 के बीच वर्णित है। चौथा है धर्म की स्वतंत्रता, जो अनुच्छेद नंबर 25 से 28 के बीच वर्णित है। पांचवा है संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, जो अनुच्छेद नंबर 29 से 30 के बीच में है। और सबसे अंतिम है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो अनुच्छेद नंबर 32 में वर्णित है। ये आपके पास अधिकार है, मूल अधिकार। तो ये थे हमारे मूल अधिकार। तो कहने को तो हमारे पास अधिकार है, लेकिन भारत में जो अनुच्छेद क, ख इतना सेक्शन, सब सेक्शन है जो कानून रहते भी